हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले पढ़ लिया था आपने सेकेंड लॉ ऑफ रियल लॉ मोशन। आज हम पढ़ेंगे एलिवेटर वाला केस। ठीक है, एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए एलिवेटर। एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए एलिवेटर। ठीक है, एपरेंट वेट apparent weight of a man in a elevator। जब देखो ऐसा है, पहले तो वेट का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। हमारा वेट होता क्या है, यानी अर्थ जिस फोर्स से ग्रेविटी यानी अर्थ जिस फोर्स से हमें खींचती है वही वेट है, जिसको हम एम जी बोलते हैं। एम हमारा मास, जी से इसने डाउनवर्ड अर्थ ने पुलिंग की, नीचे की अपनी सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है, दैट इज द एम जी, ये वेट है। अब लिफ्ट में या एलिवेटर कुछ ही बोल लो, लिफ्ट में एक वेइंग मशीन रखी है, वजन नापने की मशीन, वेइंग मशीन रखी है। अब ये सपोज आपकी लिफ्ट है, इस लिफ्ट में ये मशीन रखी है, इस पर कोई ये आदमी खड़ा है मैन, तो इस पर फोर्स कितना लगा है, एम जी डाउनवर्ड। ये एम जी डाउनवर्ड लगेगा, ये आदमी खड़ा है तो एम जी डाउनवर्ड फोर्स लग गया, यानी अर्थ अपनी तरफ लगा रही है। तो इसकी रिएक्शन इसको वेइंग मशीन को मिलेगी, ये रिएक्शन में लिख दिया आर। ये मैन था, इसको रिएक्शन मिल गई आर। तो मशीन इस रिएक्शन को पढ़ती है जो एम जी के इक्वल होती है। मशीन किसको पढ़ती है, रिएक्शन को। मशीन इस रिएक्शन को पढ़ती है। एम जी तो अर्थ लगा रही है, उसकी रिएक्शन मिलेगी यार, वो वेट के इक्वल होता है। अब ये आर इक्वल टू क्या होता है, एम जी, दिस इज द वेट। जो मशीन बताती है वो आर को बताती है, ध्यान रखना। तो आर क्या है, आपका वेट है। ठीक है, एम जी एक्चुअल वेट है, लेकिन मशीन किसको रीड करती है, आर को, इसकी रिएक्शन फोर्स को। तो आर आपकी जो रिएक्शन है मशीन पर मिल रही है वो आपका क्या है, वेट बता देती है। तो ये ध्यान रखना, आर वेट है। तो एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन एन एलिवेटर। अब देखो इसमें केस है, पहला केस ले रहा हूं मैं, फर्स्ट व्हेन एलिवेटर मूव्स upward with एक्सलरेशन ए। अगर कोई लिफ्ट मूव कर रही है एक्सलेशन ए से ऊपर की तरफ। अब देखो ये फिर डायग्राम बना रहा हूं, ये आपका लिफ्ट, इस पे ये ऐसे ही रिएक्शन था और ये एम जी नीचे था, और लिफ्ट का एक्सलेशन ए ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब इसमें नेट अपवार्ड फोर्स बताओ। देखो आर ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे, मोशन किधर है, ऊपर। तो नेट अपवार्ड फोर्स कितना हुआ, नेट अपवार्ड फोर्स ऐसे ले सकते हो कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तभी तो ऊपर लेके जा रहा है आर। तो नेट अपवार्ड फोर्स हो जाएगा आर माइनस एम जी। आर ऊपर लेके जा रहा है, एम जी कम रह गया। अब फोर्स क्या होता है सेकंड लॉ से, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो ये फोर्स ही है, अपवार्ड फोर्स आर इक्वल्स टू आर माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। ये इसका मोशन हो गया मैन का, एम या मैन का मास है। अब आर इक्वल्स टू निकालो, मैन या जो भी ऑब्जेक्ट रखा उसका ये मास है। अब आर इक्वल्स टू क्या आएगा, एम जी उधर ले गए, एम जी प्लस एम ए, यानी एम जी प्लस ए। एक्चुअल वेट इसका क्या था, आर इक्वल्स टू एम जी, ये था। अब रिएक्शन कितनी हो गई, एम जी प्लस एम ए, यानी इंक्रीज हो गया। तो ये आर एपरेंट वेट बता रहा है। तो एपरेंट वेट क्या हो गया इसका, एपरेंट वेट इंक्रीजेज। एपरेंट वेट इंक्रीजेज, एपरेंट वेट इसका इंक्रीज हो गया। पहले कितना था, एम जी, अब कितना हो गया, एम जी प्लस एम ए। ये तो एम कॉमन ले लिया, जी प्लस ए, यानी पहले एम जी से ज़्यादा हो गया। तो
तो ये इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अपेरेंट वेट विल बी इंक्रीजेज जब ये ऊपर ए एक्सलेशन से जा रही है। अपवार्ड मोशन में बस यही ध्यान रखना है, आर बढ़ा तो आर माइनस एम जी नेट अपवार्ड फोर्स हुआ। अब नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, एम ए के, सेकेंड लॉ से। इससे आर निकाल ली तो आर ही तो आपका अपेरेंट वेट देगा। तो अपेरेंट वेट अगर ए एक्सलेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अपेरेंट वेट विल बी इंक्रीजेज। तो अपेरेंट वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये आपका पहला केस था, ठीक है। अब दूसरा केस इसका, व्हेन एलिवेटर मूव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड विद एक्सलेशन, कांस्टेंट एक्सलेशन ए, कांस्टेंट लिखा नहीं है, विद एक्सलेशन ए, लिफ्ट या एलिवेटर डाउनवर्ड आ रही है। अभी एक्सलेशन क्या हो गया, इनको तो हटा रहा हूं, ये ए एक्सलेशन से नीचे आ रही है। अब देखो आर ये नीचे डाउनवर्ड हो रहा है तो ये वेट, ये फोर्स लेके जा रहा है इसको नीचे, तो नहीं बढ़ा, ये फोर्स हो गया। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया, नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया, एम जी माइनस आर। पहले आर ऊपर जा रहा था, आर माइनस एम जी हुआ, अब नीचे आ रहा है तो एम जी माइनस आर। ये नेट फोर्स लगेगा जो भी ऑब्जेक्ट है मैन है उस पर। और भाई सेकंड लॉ, एम जी माइनस आर क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। यही तो आपका सेकंड लॉ है, एफ इक्वल्स टू एम ए। ये नेट फोर्स लग गया डाउनवर्ड, तो एफ इक्वल्स टू एम ए लिख दिया। तो आर की वैल्यू ढूंढ लो, से आर उधर ले जाओ, तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी माइनस एम ए। आर उधर ले गए, एम ए इधर आ गया, एम कॉमन ले लो, ये जी माइनस ए, ये अपेरेंट वेट आ गया। तो अपेरेंट वेट क्या हो गया इसमें, एम जी से कम हो गया, पहले एम जी था, एम जी से अब कम हुआ है, तो अपेरेंट वेट विल बी डिक्रीजेज। अपेरेंट वेट विल बी, मैंने लिख दिया सिंबॉलिक, विल बी डिक्रीजेज। अपेरेंट वेट डिक्रीज हो गया, इस केस में अपेरेंट वेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये आपका दूसरा केस था, सेकेंड नंबर डाल देता हूं, ये सेकेंड नंबर था, व्हेन एलिवेटर मूव डाउनवर्ड विद एक्सलेशन ए। अभी ये आपका अपेरेंट वेट इसमें डिक्रीज हो गया, उसी का एक ही ऑब्जेक्ट ले लो, मैन ले लो, ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है वेट, एम जी प्लस एम ए। डाउनवर्ड आ रहा है तो एम जी माइनस एम ए, एम जी माइनस ए, यानी अपेरेंट वेट विल बी डिक्रीजेज। या ये भी बोल सकते हो नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ जी माइनस ए हो गया, उसमें अपवर्ड डायरेक्शन जी प्लस से हो गया। अब नेट एक्सलेशन में जी माइनस ए हो गया, ठीक है। अब देखो तीसरा केस लेता हूं, व्हेन एलिवेटर एट रेस्ट, एलिवेटर रेस्ट पे, तो ये कितना हो गया फिर, जीरो। तो एलिवेटर रेस्ट पे तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर एम जी हो जाएगा, ये तो रेस्ट का ही केस है। तो आर इक्वल्स टू एम जी, यानी मोशन ही नहीं हो रहा, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। या इसी में दूसरे केस ये भी आते हैं, व्हेन एलिवेटर एट रेस्ट, या और इसी में अगला केस बना देता हूं, ये थर्ड था केस। थर्ड, अब फोर्थ बना देता हूं, यहां लिख रहा हूं फोर्थ, व्हेन एलिवेटर्स मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। तो देखो पहले केस लेता हूं अपवर्ड का, अपवर्ड में नेट फोर्स क्या होगा, आर माइनस एम जी, आर माइनस एम जी। क्या बोल रहे हैं, मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कितना होगा, जीरो। तो आर माइनस एम जी नेट अपवर्ड फोर्स था, वो एम ए, ये कितना हुआ है, जीरो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ये नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया, एम जी, इसमें भी आर इक्वल्स टू एम जी, यानी अपेरेंट वेट रिमेन सेम, नो चेंज इन अपेरेंट वेट, ठीक है, कोई वेट में चेंज नहीं हुआ है। एक तीसरा डाउनवर्ड का और ले लेता हूं, इसी में डाउनवर्ड, एक ही में रेस्ट पे तब भी वही केस है, रेस्ट पे भी
एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल होगा, यह भी एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल होगा। डाउनवर्ड मोशन है तो एम जी माइनस आर लिखते हो, डाउनवर्ड फोर्स कितना हुआ एम जी माइनस आर इक्वस टू एम ए, तो ये भी जीरो हो गया, तो इससे भी आर इक्वस टू क्या आ गया एम जी। इसका मीनिंग ये निकला अगर एलिवेटर रेस्ट पे है तो एक्चुअल वेट ही बताएगा वो, एपरेंट वेट एक्चुअल वेट सेम होगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तब भी एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट सेम होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डाउनवर्ड आ रहा है तब भी उसका एपरेंट वेट एक्चुअल वेट सेम होगा। तीनों एक ही केस है, रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन हो, अपवर्ड और डाउनवर्ड। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अब मैं कौन सा चौथा केस लिख दिया, फिफ्थ लिख रहा हूं। अब इसी में फिफ्थ केस थोड़ा इंक डालता हूं। देखो अब केस में फिफ्थ लिखने जा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा इंक डाल लो। इसमें एलिवेटर में आपको ये ध्यान रखना है अपवर्ड मोशन दो ही फोर्स हैं, एक तो आर है एक आपका एम जी है। एक तो रिएक्शन है जो एम जी की रिएक्शन है, अगर रेस्ट में रह गया तो आर इक्वस टू एम जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब भी आर इक्वस टू एम जी, और डाउनवर्ड मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब भी आर इक्वस टू एम जी। अब इसमें व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, जब लिफ्ट फॉल हो रही है फ्रीली। फिफ्थ केस व्हेन एलिवेटर्स फॉल्स फ्रीली। देखो एलिवेटर बोले लिफ्ट बोले कई बार वो जिस स्टिंग से ऊपर नीचे चलती है, फ्रीली फॉल होने का मतलब जानते हो क्या होता है? फ्रीली फॉल होने का मीनिंग है ए इक्वस टू जी, फ्री फॉल हो रहा है। तो सिर्फ एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये जब लिफ्ट फ्री फॉल हो गया, कोई स्टिंग टूट गई अचानक नीचे आ गई, वो फ्री फॉल है, सडन ब्रेक हो जाना। तो व्हेन एलिवेटर फॉल्स फ्रीली, फॉल्स फ्रीली का मतलब एक्सेलरेशन ओनली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड मोशन होगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें जी, यही तो हो गया। ए क्या होगा इस समय फ्री फॉल में, ए इक्वस टू जी, तो ये एम जी बड़ा है, डाउनवर्ड नीचे जा रहा है तो लिखोगे एम जी माइनस आर इक्वस टू एम ए, यही तो इक्वेशन बनेगी, नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वस टू एम ए। अब ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है फ्री फॉल में जी, तो ये लिखा एम जी माइनस आर इक्वस टू एम जी, एम जी से एम जी कैंसिल आउट, आर क्या हो गया जीरो, यानी वेट ही जीरो हो गया उसका, एपरेंट वेट इज इक्वस टू जीरो। इसको बोलते हैं वेटलेसनेस, वेटलेसनेस की कंडीशन, यानी उसका वेट कितना हो गया, एपरेंट वेट हुआ है बेसिकली, एपरेंट वेट जीरो। अगर वो फ्री फॉल हो गया, ठीक है, तो ये आपकी वेटलेसनेस की कंडीशन है, ठीक है, वेटलेसनेस, इसको वेटलेस की कंडीशन आर जीरो, इट मीन्स एपरेंट वेट लिखा है, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट इक्वस टू जीरो। अगर फ्री फॉल हो गया तो एपरेंट वेट कितना है जीरो है। एक और आपको बता देता हूं, वो इमेजिनरी कंडीशन है, व्हेन एलिवेटर मूव डाउनवर्ड, moves downward with acceleration a greater than g, यानी नीचे जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है ये वाला a वो g से बड़ा है। अब प्रैक्टिकली सडन तो पॉसिबल नहीं है, ये हो सकता है जैसे कोई भी ये सपोज धागे से लटका हुआ है तो इसका धागा टूट गया और साथ में इधर भी धागा है, इसको पकड़े खींच लिया, तभी एक्सेलरेशन ए ग्रेटर देन जी होगा, ठीक है। लिफ्ट के लिए, एलिवेटर के लिए तो आइडियल कंडीशन होगी, प्रैक्टिकल नहीं है। फोर्स भी लगा उसको नीचे, मोटर तार बंध रहा है नीचे, ये तो टूट गया है और फिर ऊपर से नीचे आ रही, फ्री फॉल हुआ और फिर मोटर ने इसको नीचे भी खींच लिया, तब ए ग्रेटर देन जी होगा। अब इस केस में डाउनवर्ड मोशन लगाओ तो डाउनवर्ड एम जी फोर्स है, ये आर अपवर्ड है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हुआ एम जी माइनस आर इक्वस टू एम ए। तो आर की वैल्यू ढूंढो, इससे आर उधर ले जाओ, आर इक्वस टू
एम जी माइनस एम ए, एम कॉमन ले लेता हूँ, जी माइनस ए। अब इसमें क्या है, ए ग्रेटर देन जी है, यानी जी की वैल्यू छोटी है, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, वो जी से ज़्यादा है, तो आर कैसा आ गया, नेगेटिव। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। ये कौन सा फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये नेट डाउनवर्ड फोर्स, या नीचे तरफ लगने वाला फोर्स कैसा आ गया, नेगेटिव। यानी ऑब्जेक्ट जो भी रखे, आदमी रखा है, इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग जाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा, आर नेगेटिव का मतलब। आपने लिया ना डाउनवर्ड फोर्स, तो आर तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इस पर अपवर्ड ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। अब देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगी, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये लिफ्ट है, इसमें कोई भी सामान रखा है या आदमी बैठे हैं, और ये सडन ए ग्रेटर देन जी से नीचे आ रही है, तो इसका सारा जो भी आदमी है, सामान है, सब छत पे जाके चिपक जाएंगे, क्योंकि इसमें अपवर्ड फोर्स लगेगा। और अगर छत है तो, छत नहीं है तो हवा में उड़ेंगे, छत पे जाके चिपक जाएंगे स्टिक। जैसे ही जमीन पे गिरेगी, फिर टप टप करके ये भी नीचे गिर जाएंगे जमीन पर टिकते ही। इसका एक रीजन तो ऐसे ही समझ में होता है, एक ये भी है, एक्सेलेरेशन इनका क्या है, ये तो फ्री है, तो इनका एक्सेलेरेशन तो इन जो भी सामान है, आदमी इसमें बैठे हैं, उसका एक्सेलेरेशन तो कितना रहेगा, जी। और लिफ्ट का एक्सेलेरेशन या एलिवेटर का एक्सेलेरेशन कितना रहेगा, ए जी से बड़ा है, तो ये तेजी से चलेगा नीचे की तरफ, ये थोड़ा स्लो चलेंगे। अब छत है तो छत के जाके स्टिक चिपक जाएंगे, ऊपर जा नहीं सकते कि छत लगी हुई है, तो सारा सामान इसका छत पर चिपक जाएगा। जैसे ग्राउंड की टच होगा ये, तो सारा टप टप करके बाद में इसकी फ्लोर पर आ जाएगा। अगर ये छत नहीं है तो ये सारा सामान हवा में उड़ता रहेगा, पहले लेफ्ट गिरेगी, बाद में सामान गिरेगा। इस कंडीशन में अगर एक ग्रेटर देन जी है, तो इस पर क्वेश्चंस बना देते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखना है, तो इमेजिनरी कंडीशन बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि ग्रेटर देन जी लगाया नहीं जा सकता, कोई मोटर चला के फोर्स लगाए, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो इस केस में जो भी सामान है, अगर ऊपर कवर्ड नहीं है, इसको बंद नहीं है इसकी छत, तो हवा में उड़ेगा, पहले लिफ्ट आएगी, बाद में सामान गिरेगा। इस केस में ये छत के चिपकेंगे, अगर छत इसकी है तो पहले ये नीचे जैसे ग्राउंड पे गिरेगी, तो सारा सामान फिर फ्लोर पे गिर जाएगा। तो ये इसका ये नेक्स्ट केस था, ठीक है। अब इस पे बेस्ड छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एग्जाम्पल इस पे जो बेस्ड है, ठीक है, वो कर लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम, कोई आदमी लिफ्ट में खड़ा है, लिख देता हूं, इसको भी हटाओ, ए मैन स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट, a man standing in a lift, hold a spring balance, hold a spring balance with a load of 8 kg suspended from it. What would be the रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, मैं सिंपली बैलेंस लिख रहा हूं, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड्स with acceleration a equals to 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बोल रहे हैं एक आदमी लिफ्ट में खड़ा हुआ है, उसने एक स्प्रिंग बैलेंस देके गैस के जो रिफिल देने आते हैं, सिलेंडर देने आते हैं, इनके पास होती है वेट नापने की, वो स्प्रिंग बैलेंस है। ए मैन स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट होल्ड ए स्प्रिंग बैलेंस विद ए लोड 8 kg, उसमें 8 kg रीडिंग बता रही है। सस्पेंडेड फ्रॉम इट, व्हाट वुड बी
द रीडिंग ऑफ ए बैलेंस। अब रीडिंग क्या होगी, व्हेन लेफ्ट मूव डाउनवर्ड विद एक्सलेशन ए इक्वल्स टू 4.8 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी रीडिंग क्या होगी जब उसका एक्सलेशन डाउनवर्ड है 4.8 मीटर पर सेकेंड। जैसे ऐसे सोच लो आप, ये स्प्रिंग बैलेंस, इस पर mg फोर्स लगा, ये r रिएक्शन ऊपर है, r पूछ रहे हैं नीचे जा रही है a एक्सलेशन से, तो इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस आर इक्वस टू एम ए, या r इक्वस टू, ये रटना नहीं पड़ेगा आपको, ध्यान रखें mg नीचे लेके जा रहा है तो mg माइनस आर, ये थे फोर्स की, फोर्स इक्वस टू एम ए, तो r इक्वस टू एम जी माइनस एम ए, एम कॉमन ले लो, g माइनस ए, यही तो है। अब m कितना है इसमें, मास 8 kg, g कितना है 9.8, एक्सलेशन कितना दिया इसने 4.8, तो 8 9.8 माइनस 4.8 कितना हुआ 5, तो 8 5 जा 40 न्यूटन, ये न्यूटन में आएगा r। अब इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, r की वैल्यू ये आ जाएगा 40 अपॉन 9.8 से डिवाइड करो, ये हो गया केजी में कन्वर्ट, ठीक है। अब 9.8 से 10 होता तो 4 kg हो जाता, ठीक है। 9.8 से डिवाइड करोगे तो 400 अपॉन 98, डिवाइड तो कर लोगे, चलो कर देता हूँ, 2 से कट करो तो ये 200, ये 49, ठीक है। अब देखो 49 को आप ऐसे डिवाइड करोगे 200 से, तो 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 प्लस 3 196, कितना बचा 4, और एक पॉइंट तो डेसिमल 40, फिर 0 तो एक 0 और लग गई। अब ये हो गया 8 टाइम्स चला जाएगा नियर अबाउट, 8 9 8 से 2 पर, 8 9 जा 72, 8 4 जा 32, 32 प्लस 7 कितना हो गया 392, नियर अबाउट आ गया, तो 4.08, यानी जो 8 kg दिखा रहा था ना वो 4.08 kg रह जाएगा, डाउनवर्ड आएगा, वेट कम होगा। तो ये अगर लिफ्ट में उसने स्प्रिंग बैलेंस होल्ड कर रखे, जो 8 kg की रेटिंग थी, अगर वो डाउनवर्ड 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है लिफ्ट, तो उसमें वेट की जो अब वेइंग मशीन की रीडिंग है वो 4.08 kg रह जाएगी, यानी कम हो गई। तो दिख रहा है ना r इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, कम तो होनी है, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब देखो इसी पे बेस्ड हम ले रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, तो इसको रब कर देता हूं। दूसरा एग्जांपल, एन एलिवेटर weight 4000 kg, the upward tension in the सस्पेंडिंग केबल वो होता है जो तार से जैसे एलिवेटर लटका हुआ है, तो उस तार का टेंशन बता रहे हैं। एन एलिवेटर वेट 4000 kg, द पार्ट टेंशन इज इन सस्पेंडेड केबल इज 48,000 न्यूटन, ये बार टेंशन उसमें लग रहा है, ठीक है। What is the upward acceleration? What is the upward acceleration? तो उसका अपवर्ड एक्सलेशन कितना होगा? If
it start from rest, it start from, if it start from rest, how far does it, how far does it तो लिखा ही नहीं, how far does it rise in 3 seconds. देखो, an elevator weighs 4000 kg, the upward tension in the suspended cable is 48,000 Newton. What is the upward acceleration? ये बोल रहे हैं एक एलिवेटर है, इसमें ये अपवार्ड टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग में टी, इसकी केबल में, और उसका वेट दे रखा है 4000 kg, और ये मूव कर रही है ऊपर की तरफ, ऐसे अपवार्ड मूव कर रही है 4000 kg इसका एम है, एम कितना दे दिया 4000 kg, ये इसका मास है। तो इसमें देखो टी ऊपर लग गया, इसमें जो भी है एम जी ये डाउनवर्ड लगेगा, मोशन किधर होता है ऊपर की तरफ, सपोज ये एक्सेलरेशन है, यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये अपवर्ड, नेट अपवर्ड फोर्स कितना हो गया, नेट अपवर्ड फोर्स, आपको डायरेक्ट याद कर रखा है, डायरेक्ट याद कर लेना, अदरवाइज ऐसे ठीक रहता है, टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, वहाँ हम क्या लिख रहे थे आर, यहाँ टेंशन बोल रहा है, जनरली टेंशन को टी लिखते हैं, आर की जगह टी हो गया, तो ऊपर जा रहा है इसलिए टी बड़ा हो गया, एम जी छोटा हो गया, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, तो टी इक्वल्स टू कितना आ गया, अच्छा आपको तो वो एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको यहीं रहने दो, टी की वैल्यू निकालनी है, टेंशन तो इसने दे रखा है 48,000 न्यूटन, टेंशन दे रखा है 48,000 न्यूटन, एम इसने दे ही रखा है 4000 kg, 4000 kg, और जी 9.8 रख दो वैल्यू, तो टी कितना है 48,000 माइनस एम 4000 इंटू 9.8 इक्वल्स टू 4000, ये 4 लिखा है ए। अब इसको सॉल्व करो, 48,000 माइनस 4 से इंटू कर दो इसको, 4 8 जा 32, 3 4 9 जा 36, कैरी 3 39, एक डेसिमल से जीरो हट गई, 2 जीरो बच गई, इक्वल्स टू 4000 ए, और 48,000 में से 39,200 यानी 8 ये 8 हो 8800 इक्वल्स टू 4000 ए, ये बच गया, ऐसे ऐड करके देख लो ये आ जाएगा, ये 0 8 2 10 और 8 9 17 118 3 + 1 4, ठीक है। अब एक्सप्रेशन निकालो, ए इक्वल्स टू 8800 अपॉन 4000, ये एक्सप्रेशन आ गया, ये 2 जीरो तो ऐसे ही कट गई, अब 88 अपॉन 40, तो इसको 2 से कट कर दो आप, 244 और 2 20 जा, और 2 से इजीली कट जाएगा 2.2, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन की यूनिट है, तो इसका एक्सलेशन जो अपवार्ड होगा वो कितना है 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ये और पूछ रहे हैं, इफ इट इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हाउ फार डज इट राइज इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में कितना राइज हो गया, एक्सलेशन आपका कांस्टेंट है, तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, थर्ड नहीं सेकेंड, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस कितना ऊपर चला गया 3 सेकेंड के अंदर, तो देखो एस यू कितना है 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, हाफ ए की वैल्यू कितनी है 2.2, टाइम कितना है 3 स्क्वायर, लिख दूं डायरेक्ट 9, तो 2 से इसको कट कर दो 1.1 इंटू 9, तो 9.9 मीटर लिफ्ट ऊपर चल जाएगी इन 3 सेकेंड। ये इसका ये दूसरा एग्जाम्पल था, ठीक है।
तो इनको इस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है जो आपको इस पे रस्सी में से बंदर उतार देगा तो बंदर का वेट कितना होगा, जितना टेंशन कितना लेगा, डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड मोशन ले लो, अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड मोशन ले लो। इस तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। जैसे आपको दे देगा ये कोई स्ट्रिंग है, अब ये टेंशन को बियर कर सकती है सपोज 800 न्यूटन, और इस मंकी जिसका 50 kg वेट है अभी डाउनवर्ड आ रहा है तो रस्सी नहीं टूटे, या ए कितना यूज करे जो रस्सी नहीं टूटे, तो डाउनवर्ड ये तो हो गया आपकी रिएक्शन। या टेंशन को ले लो टी, mg लगेगा डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। इस तरह से सोल्व करोगे इसको, तो t निकाल लो इसका, t इक्वल्स टू क्या आएगा उधर ले जाओ mg माइनस ma। तो t की वैल्यू 800 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर कम है तो रस आराम से उतर जाएगा, अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनिमम एक्सेलरेशन कितना चाहिए, तो टी की वैल्यू 800 न्यूटन से मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकलेगा। टी को 800 न्यूटन लगा दोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन उस पर रस्सी टूट जाएगी 800 पर, तो मैक्सिमम है उससे थोड़ा भी ज़्यादा, जैसे हवा का भी थोड़ा झोंका लग गया तो ब्रेक हो जाएगी। तो ये इसमें जैसे 800 न्यूटन मैक्सिमम टेंशन को बियर कर सकती है। अब ये नीचे एक्सेलरेशन दे देगा 50 kg का मैन है, रस्सी टूटेगी नहीं टूटेगी, तो टी की वैल्यू निकाल के देखो, इससे कम है तो रस्सी नहीं टूटेगी, इससे ज़्यादा है तो रस्सी टूट जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड आते हैं। ठीक है।